ऐसे ही भाई और बहनों, एक भक्तात्मा और है जिन्होंने अपना साक्षात्कार दिया और भक्ति अपनाने के बाद जो अनुभव उनके जीवन में हुए वो उन्होंने यहाँ पर शेयर किए हैं। भगवान हो तो ऐसा। मैं भगत महावीर सिंह पुत्र श्री केहर सिंह, गांव ढराना, जिला झज्जर, हरियाणा का निवासी हूं। पहले मैं शिव का कट्टर भगत था। मेरे लीवर और गुर्दे के अंदर पीप पड़ गई थी। शंकर जी की भक्ति करते करते भी दुर्गति हो रही थी और मेरे को मेरा भाई भगत महेंद्र सिंह मेडिकल में इलाज करवाने के लिए ले गया। उससे पहले भी काफ़ी पैसा लग गया था, लेकिन कोई आराम नहीं हुआ। मेडिकल के अंदर अल्ट्रासाउंड के बाद 3 ऑपरेशन बोल दिए। मैं घबरा गया। मैंने ऑपरेशन करवाने से इनकार कर दिया। खाना भी नहीं खाया जाता था। हालात बिल्कुल नाजुक हो चुके थे। मेरा बड़ा भाई महेंद्र कहा करता कि आप सतगुरु रामपाल जी से उपदेश ले लो, क्योंकि महावीर जी का बड़ा भाई जो महेंद्र जी थे वो सतगुरु रामपाल जी से उपदेश प्राप्त थे। तो वो अपने भाई को समझाया करते थे कि भाई आप भी मेरे गुरुदेव से नाम उपदेश ले लो। वे पूर्ण परमात्मा के अवतार आए हुए हैं, यानी स्वयं ही वो अवतार रूप में आए हुए हैं। कबीर परमेश्वर पूर्ण ब्रह्म है। मैं कहता था कि शिव जी भगवान के सामने तेरे कबीर जुलाहे यानी धानक की क्या औकात। कबीर तो एक कवि था, वह भगवान नहीं हो सकता। कबीर तो एक कवि था, कवि, वह भगवान नहीं हो सकता। जबकि भाई और बहनों, हम जरा भी विचार नहीं करते। कबीर जी के समय और भी तो कवि होंगे, और भी तो बहुत सारे कवि होंगे कबीर जी के समय। क्या किसी भी कवि का कोई एक भी चेला था, एक भी शिष्य था? क्या किसी भी कवि ने उस समय किसी का कोई कष्ट दूर किया? जबकि कबीर परमेश्वर जी के, जिनको कवि कहकर रिजेक्ट कर दिया, उनके 64 लाख शिष्य हुए थे आज से 650 साल पहले। अरे किसी ब्राह्मण जाति में जन्मे धर्म गुरु के तो 64 लाख शिष्य हो सकते हैं, लेकिन कबीर जी जो जुलाहे की भूमिका कर रहे थे, और उस समय धानक यानी जुलाहे को सांसारिक तौर पर कितना नीचा समझा जाता था, और धानक जाति में कबीर जी के 64 लाख शिष्य, जो कबीर जी अनपढ़ थे, अशिक्षित थे, भूमिका कर रहे थे, परमेश्वर लीला कर रहे थे। लोग जिस समय उनकी शक्ल देखना पसंद नहीं करते थे, जिस जाति में वो लीला कर रहे थे, और 64 लाख शिष्य हो जाना, ये कोई सामान्य बात नहीं है। ये मात्र किसी कवि का काम नहीं हो सकता। तो कवि रूप में कबीर परमात्मा स्वयं ही आए हुए थे, सारी सृष्टि के मालिक। उन्होंने लोगों को सौ लाभ दिए, असाध्य रोगों को दूर किया, मुर्दों को जिंदा किया, जिस कारण से लोगों ने उनको अपना सतगुरु धारण किया। अन्यथा कबीर जी के समय तो और भी बहुत सारे नामी गिरामी कवि थे। क्या आपको किसी का एक भी कोई शिष्य देखने या सुनने को मिलेगा? नहीं मिलेगा। कबीर तो एक कवि था, वह भगवान नहीं हो सकता। मेरे बड़े भाई महेंद्र सिंह पुत्र श्री केहर सिंह का परिवार भी बिल्कुल उजड़ा हुआ था। सतगुरु रामपाल जी महाराज की शरण में जाने से वे पूर्ण सुखी हैं। उन्होंने सर्व पूर्व वाली पूजाएं त्याग रखी थी, यानी जो भी हम पहले ये देवी देवताओं की मंदिर में जाने की, मस्जिद में जाने की, तीर्थ व्रत आदि जो किया करते थे, जो शास्त्रों की विरुद्ध साधना है, जिनको करने के हमें कोई लाभ नहीं हो सकता है, वो सारी साधना महेंद्र जी ने छोड़ दी थी सतगुरु रामपाल जी से उपदेश लेने के बाद। वे फिर भी बहुत सुखी हैं। मैं भी मानता था, परंतु फिर भी मैं अपने भगवान शिव जी से अधिक किसी को नहीं मानता था। मेरा बड़ा भाई महेंद्र मुझे कहता था, महावीर यही भूल सबको लगी है। पूर्ण ब्रह्म कबीर देव, कबीर परमेश्वर ही हैं, यानी सारी सृष्टि का मालिक कबीर भगवान ही है, और इनकी शक्ति के सामने ब्रह्मा विष्णु शिव ब्रह्म तथा परब्रह्म तो बहुत न्यून शक्ति युक्त हैं, यानी बहुत ही छोटी श्रेणी की इकाई है। जैसे देश के प्रधानमंत्री व राष्ट्रपति के सामने एक राज्य के मंत्री की क्या शक्ति होती है, इतना अंतर परमेश्वर कबीर जी यानी राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री जानो, तथा शिव जी एक विभागीय मंत्री जानो। यानी कबीर जी के आगे इन देवी देवताओं की, ब्रह्म की, परब्रह्म की शक्ति ऐसे है जैसे राष्ट्रपति के आगे कोई सरपंच हो। अब आप स्वयं ही विचार करें कि कहाँ ठाठा यानी कहाँ कबीर परमेश्वर और कहाँ म्या म्या।
अब ये ठाठा म्या म्या क्या है? ये है अर्थात खागड़ की तुलना में बकरा, यानी कहां तो झोटा और कहां बकरा, कहां ठाठा और कहां म्या म्या। सतगुरु रामपाल जी महाराज ने सर्व सदग्रंथों का गहन अध्ययन किया है। अब भाई और बहनों देखो, जब हम सतगुरु रामपाल जी की शरण में आकर भक्ति शुरू करते हैं तो शुरुआत में हम इस तत्व ज्ञान से इतना परिचित नहीं हो पाते हैं और अपने गुरु को एक संत की श्रेणी में ही लेना शुरू कर देते हैं। लेकिन जैसे जैसे हमें आध्यात्मिक ज्ञान होता चला जाता है, हमें गुरुदेव भगवान की जो शक्ति है, उनका जो सामर्थ्य है कि वे क्या परम शक्ति हैं, हमें ये भान होता चला जाता है। तो भगत जी यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि सतगुरु रामपाल जी महाराज ने सर्व सदग्रंथों का गहन अध्ययन किया। अब भाई सतगुरु रामपाल जी तत्वदर्शी संत हैं, जगत गुरु हैं, और जगत गुरु तत्वदर्शी संत की भूमिका स्वयं कबीर परमात्मा करते हैं। और कबीर परमेश्वर ने किसी भी सदग्रंथ का अध्ययन या गहन अध्ययन करने की जरूरत नहीं है। वे तो सर्वज्ञ हैं, वे तो एक सेकंड में सारे धर्मशास्त्रों को रच सकते हैं। सतगुरु जो चाहे सो कर ही, सारी सृष्टि उस परमेश्वर के अधीन है। तो यहां पर सतगुरु रामपाल जी ने जो ऐसी लीला की है, वो सिर्फ और सिर्फ अपने आप को यहां पर एक आम संत की भूमिका में रखकर आप और हमारी चरम दृष्टि को धोखा देते हुए, कोई चमत्कार ना करते हुए वो इस प्रकार से सदग्रंथों का अध्ययन करते हैं। अन्यथा उन्हें किसी भी सदग्रंथ की जानकारी के लिए उसका अध्ययन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जगत गुरु वही होता है जो पूरे जगत को ज्ञान देता है, पूरे संसार को ज्ञान देता है। और कोई भी व्यक्ति सदग्रंथों का अध्ययन करके जगत को ज्ञान नहीं दे सकता। तो जगत गुरु स्वयं कबीर परमात्मा होते हैं, वो सर्व संपन्न होते हैं। सतगुरु रामपाल जी महाराज ने सर्व सदग्रंथों का गहन अध्ययन किया है तथा भक्ति शक्ति से स्वयं अनुभव से सही पाया है। कबीर परमेश्वर जी को अनुभव करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, उनके पास में सर्व शक्तियां होती हैं और वे स्वयं में परिपूर्ण होते हैं। उन्होंने भक्ति करके फिर भक्ति से शक्ति प्राप्त करना या फिर सदग्रंथों को पढ़कर भक्ति को अनुभव करना, इन चीज़ों की आवश्यकता नहीं पड़ती है। इन चीज़ों की आवश्यकता एक जीव को पड़ती है, आप और हमारे जैसे भक्तों को आवश्यकता पड़ती है। कबीर परमेश्वर तो सर्वशक्ति संपन्न है और उन्हें किसी भी चीज़ का अनुभव करने की जरूरत नहीं है तथा भक्ति शक्ति से और स्वयं अनुभव से भी सही पाया है। तब अपनी जेई की नौकरी त्याग कर भक्ति मैदान में कूदे हैं। आज सर्व संतों व महंतों तथा आचार्यों को पिछोड़ कर रख दिया है। सर्व पंथों व महर्षि दयानंद जैसों को भी उन्हीं के लेखों से फेल कर दिया है। समाचार पत्रों में भी खुल्लम खुल्ला सभी को ललकारा है। यहाँ पर ये जो शब्द है ललकारा है, ये भाई और बहनों संत मर्यादाओं के थोड़ा खिलाफ है। देखो, ये पवित्र पुस्तक ज्ञान गंगा सतगुरु रामपाल जी के सत्संगों का संग्रह है, लेकिन लिखने वाले सतगुरु रामपाल जी नहीं है, लिखा भक्तों ने है। और ये जो इंटरव्यू हैं ये भक्तों ने लिए हैं और फिर भक्तों ने अपने बुद्धि विवेक से उनकी बातों को जैसा उन्होंने बताया और जैसा भगत ने समझा उस हिसाब से इस पुस्तक में लिखा है। अगर सतगुरु रामपाल जी अपने कर कमल से ये पवित्र पुस्तक लिखते तो सतगुरु रामपाल जी यहाँ पर इस ललकारना शब्द का प्रयोग नहीं करते। वो यही कहते कि समाचार पत्रों में भी खुल्लम खुल्ला सर्व संतों को ज्ञान चर्चा के लिए आमंत्रित किया है। ये ललकारना थोड़ा सा अहंकार को दर्शाता है। कोई नहीं बोलता। आर्य समाज के कुछ नादानों ने विरोध किया था, मुंह की खानी पड़ी, क्योंकि महाराज रामपाल जी परमाणु सहित बात करते हैं, अन्य केवल निराधार दंत कथाओं के आधार पर ही मार्गदर्शन कर रहे हैं। सत्य के सामने असत्य नहीं टिक सकता। बड़े भाई महेंद्र की उपरोक्त बातें सुनकर मन में आता था कि लड़ पड़ूं, परंतु बड़ा होने के नाते नहीं बोलता था। कोई और कह देता कि कहाँ ठाठा यानी कहाँ कबीर भगवान और कहाँ म्या म्या यानी कहाँ उनके सामने शंकर भगवान, तो मैं महावीर अवश्य लड़ाई कर लेता। परंतु अब पता चला कि सचमुच कबीर जी पूर्ण परमेश्वर ही हैं, मरता क्या नहीं करता। उस दिन मैंने अपने भाई महेंद्र से कहा कि मेरी जान बचा ले,
मेरे भाई महेंद्र ने कहा कि करोथा आश्रम में चल। उस समय सतगुरु रामपाल जी सतलोक आश्रम करोथा में सत्संग किया करते थे। तेरी जान बचेगी। मुझे ऑपरेशन थिएटर में ले जाने के लिए ट्रॉली में लिटा दिया था तथा ऑपरेशन वाले कपड़े भी पहना दिए थे। मैं उठकर चल पड़ा और कपड़े उतारकर अपने कपड़े पहनकर अपने भाई महेंद्र से कहा कि मैं नाम ले लूंगा। हम गाड़ी करके मेडिकल रोहतक से सीधे बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की शरण में आ गए। नाम उपदेश लिया। उसी समय आश्रम में मैंने भोजन पाया, जबकि कई दिनों से वो भोजन भी नहीं कर पा रहे थे उस कष्ट के कारण। मैं फिर मेडिकल में गया और जांच करवाई। डॉक्टर आश्चर्य में पड़ गए और मेरे कोई तकलीफ नहीं पाई, यानी सारी रिपोर्ट बिल्कुल ओके। मैं स्वस्थ हो गया। मेरा आश्रम में कोई खर्च नहीं हुआ। नाम तथा मंत्र जाप की पुस्तिका मुफ्त प्राप्त हुई। मेरा सारा परिवार अन्य देवी देवताओं की पूजा पाठ किया करता, परंतु उपदेश लेने के बाद सर्व त्याग दी। अब भाई और बहनों, सतगुरु रामपाल जी इन देवी देवताओं की भक्ति छुड़वाते नहीं हैं, ना देवी देवताओं को छुड़वाते हैं। सतगुरु रामपाल जी हमें वास्तव में इन देवी देवताओं के बीज मंत्र जाप करवाते हैं, इनके मूल मंत्र जाप करवाते हैं, जिससे ये देवी देवता तुरंत प्रभावित होकर भगत को तुरंत सांसारिक और शारीरिक लाभ प्रदान करना शुरू कर देते हैं। आज से पहले हमारे जितने भी नादान तत्व ज्ञानहीन धर्मगुरु आचार्य शंकराचार्य रहे हैं, इनको स्वयं शास्त्रों का ज्ञान नहीं था, जिस कारण से ये हमें इन धर्म शास्त्रों में वर्णित जो सत भक्ति है वो भी निकाल कर नहीं दे पाए। ये हमें देवी देवताओं की भी सत भक्ति इन शास्त्रों से निकाल कर नहीं दे पाए, जिस कारण से इन देवी देवताओं के मनमुखी मंत्रों का जाप करते करते, जैसे आपने पढ़ा इस पवित्र पुस्तक ज्ञान गंगा में कि गीता ज्ञानदाता काल ब्रह्म अर्जुन से कहता कि अर्जुन, मेरी भक्ति का केवल एक ओम मंत्र है, और जो अंतिम समय तक ओम नाम का जाप करता हुआ शरीर त्यागता है वो मेरे ब्रह्मलोक में जाता है, और ब्रह्मलोक के बाद वो पुनः वापस लक 84 योनि में जन्म मरण के चक्कर में और नरक में भी जाता है। तो ये हमारे नादान धर्म गुरु हमें ओम नाम का जाप भी नहीं देते। ये तो अन्य मनमुखी मंत्र राधे राधे श्याम मिला दे, हरे राम हरे कृष्णा, ओम नमो भागवते वासुदेवाय नमः, तरह तरह के मंत्र हमसे जाप करवा रहे हैं, जिनका हमारे किसी भी धार्मिक सदग्रंथ में कोई उल्लेख नहीं है, जिस कारण से इन देवी देवताओं से भी हमें लाभ प्राप्त नहीं हो रहे हैं। अब सतगुरु रामपाल जी ने हमें इन देवी देवताओं के वास्तविक मूल मंत्र बीज मंत्र दिए हैं, जिससे आप और हमें तुरंत लाभ होते हैं। पहले से अधिक सुखी व स्वस्थ हो गए। बंदी छोड़ पूर्ण परमात्मा सतगुरु रामपाल जी महाराज का दिन रात गुणगान करते हैं। सतगुरु रामपाल जी महाराज का मुख्य उद्देश्य तो नाम उपदेश देकर भक्ति करवा के काल के जाल से मुक्त करवाना है। समाज सुधार व अन्य सुख तो रुंगे में अर्थात स्वयं ही हो जाते हैं। सत साहिब भगत महावीर जी।